गाइस क्या आपको पता है कि यूएस में कुछ ऐसे फैशन स्टोर्स हैं जो अपने फेवरेट कस्टमर्स को बैक डोर से सीक्रेट कलेक्शन का एक्सेस देते हैं जो एक्सक्लूसिवली बस उनके लिए होता है। एंड चाइना में अगर किसी को बहुत फास्ट फूड डिलीवरी चाहिए तो ड्रोन के थ्रू फास्ट फूड डिलीवरी करा सकता है, एकदम गर्म खाना आ जाता है। ऐसे इंडिया में हमारे जो फेवरेट ब्रांड्स हैं उनकी भी कुछ सीक्रेट सर्विसेज हैं जो हमें ऐसे इतना पता नहीं रहती है लेकिन वो लोग प्रोवाइड करते हैं। तो आज हम वो सारी सीक्रेट सर्विसेज जाके चेकआउट करेंगे और देखेंगे क्या वो सच में काम करती हैं, कितनी इफेक्टिव है। तो चलो स्टार्ट करते हो। सबसे पहले उसके लिए दिल्ली जाना पड़ेगा। आओ फटाक से निकलते हैं। ओके गाइस, दिल्ली आ गए हैं हम लोग। एंड जो सबसे पहली सर्विस हम लोग ट्राई करने वाले हैं वो है गाइस उबर की कैब्स नहीं, उबर शटल। ये एक उबर की ऐसी सर्विस है जहां पे आपको एकदम प्राइवेट कैब वाला फील है, बढ़िया एसी में, लेकिन जो चार्जेस है वो एकदम पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले हैं, बहुत सस्ते हैं। एंड इनफैक्ट आपको कुछ फ्री राइड्स भी मिलती हैं। तो देखो यहाँ पे हमें उबर शटल का ऑप्शन आ रहा है दिल्ली में, ये है उबर शटल। तो यहाँ पे मैं उबर शटल पे क्लिक कर देता हूँ एंड इसके बाद सारी राइड्स दिखा रहा है। आई मीन जितनी भी शटल बसेस अवेलेबल हैं अलग अलग रूट पे दिखा रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अपनी उबर शटल बुक करेंगे जिससे चेक हो सके कि भाई ये एक्चुअली बसेस आती हैं एंड ये उबर शटल की जो सर्विस है क्या इससे एक्चुअली डिस्काउंट मिलता है और फ्री राइड्स मिलती हैं, और बस में एसी है, प्रॉपर सीटिंग स्पेस है कि नहीं, वो सब भी चेक करेंगे। तो आप ऐसे समझो आप भाई कैब ही बुक कर रहे हो क्योंकि कंफर्ट हमें वही मिलने वाला है लेकिन जो प्राइस है वो बहुत ही कम होने वाला है। तो फर्स्ट मैं बुक कर लेता हूँ जो पास में उबर शटल का स्टॉप है एंड फिर चलते हैं बाहर। क्या लगता है भाई आज सुबह सुबह भीड़ होगी बाहर? कॉर्पोरेट, हाँ कॉर्पोरेट लाइफ फुल मजदूर। एंड उबर शटल में फर्स्ट 5 राइड्स फ्री भी हैं। तो मैं जो बुक कर रहा हूँ ना, देखो यहाँ पे 0-0 दिखा रहा है। संगीत भाई तुम भी अपने फोन से बुक करो तो दोनों की फ्री हो जाएगी। और इसकी एक और चीज है, आप 5 दिन पहले ही अपनी सीट रिजर्व करा सकते हो। तो सुबह सुबह निकलोगे तो भाई टेंशन नहीं है, बैठने की सीट मिल जाएगी, एसी में मस्त जाएंगे। ओके बुकिंग हो चुकी है, लेट्स गो। ओके सुबह 8:30 बजे मैं आ चुका हूँ अपने पिकअप पॉइंट पे। मंडे मॉर्निंग भाई फुल एकदम कॉर्पोरेट वाला फीलिंग आ रहा है, लेकिन अपने को कोई स्ट्रेस नहीं क्योंकि कोई भाग भाग के बस या ट्रेन नहीं पकड़नी है, अपनी बस तो आएगी भाई। और ये देखो जो मैंने अपनी बस की थी, यहाँ पे एक्टिविटी में जाएंगे और भाई देख रहे हो अपनी ट्रैकिंग भी चालू हो चुकी है। अरे बेस्ट चीज मेरे को ना 25 मिनट पहले नोटिफाई कर दिया था। ये देखो अपने टिकट का नोटिफिकेशन आ गया है मुझे और लिख के आ गया भाई शुभोध विल पिक यू इन 28 मिनट। और यहाँ पे ट्रैकिंग में भी 25 मिनट ही दिखा रहा है। तो ठीक है, कोई स्ट्रेस नहीं है, भीड़ भाड़ में नहीं जा रहा हूँ। यहाँ पे देखो भाई भरी हुई बसें जा रही है। अरे बाप रे, लेकिन अपनी तो एसी है, गर्मी भी बहुत है गाइस सुबह सुबह धूल भी बहुत है, लेकिन अपने को क्या है, अपने को तो भाई आराम से एसी में बैठ के जाना है। और देखते हैं फ्री में क्या आता है क्योंकि अपनी पहली राइड तो फ्री में हुई है ना। और देखते हैं बस कैसी आती है। आई होप बढ़िया एसी चल रहा हो यार। एसी चाहिए कि नहीं चाहिए भाई? चाहिए। गर्मी है ना सुबह सुबह भी। गाइस थोड़े टाइम में इतनी सारी भीड़ हो गई है पीछे और मुझे लग रहा था भाई ये लोग इतने सारे लोग चढ़ने वाले हैं, लेकिन नहीं, ये लोग एक्चुअली पब्लिक बस के लिए रुके हैं और हमारी तो शटल आ रही है। और ये देखो भाई 2 मिनट रुकेगा अपना ड्राइवर, 2 मिनट में तो चढ़ ही जाएंगे भाई। गाइस एक्चुअली पीछे काफी रश होता जा रहा है यार। इतना रश देख के ना मेरे को डर लग रहा था थोड़ा, क्योंकि जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट आता है कोई भी तो लोग एकदम घुस जाते एकदम चुपक चुपक के। अपन साइड से निकल लेंगे अभी, तो अपनी वाली बस थोड़े पहले आके रुक जाए, अच्छा आराम से घुस जाऊंगा मैं। तो आ चुका है सब अपना टिकट वगैरह। और ये देखो ट्रैकिंग में बस भी दिख रही है अपनी। कौन सी है? ये दिख गई बस, टाटा स्टार बस है भाई। तो भाई हमारी तो पूरी डिटेल्स आ रही हैं, तो बाकी लोगों जैसा मेरे को स्ट्रेस नहीं, कम से कम कब आएगी कौन सी बस। हेलो भाई, वीडियो देखते हो क्या? अरे बढ़िया, कहाँ जा रहे हो? घर जा रहे हो? ठीक है भाई, मैं बाहर जा रहा हूँ काम पे। तो गाइस अपनी तो ट्रैकिंग हो रही है, बस पता चल रहा है तो सड़क पे बाहर देख के मतलब है नहीं, जब आएगी तब मैं आराम से चढ़ जाऊंगा। A few moments later. चलो भाई अपनी तो शटल आ गई है, निकलते हैं, ऑन टाइम है। भाई एसी, बहुत गर्मी लग रही थी बाहर। तो गाइस पिकअप हो चुका है हमारा, हम लोगों को बस ऐसे स्कैनर दिखाना रहता है एंड पिकअप यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और ड्रॉप ऑफ का भी पूरा ट्रैकिंग यहाँ पे हो रहा है। वैसे एक्चुअली गवर्नमेंट वाली बसेस भी एसी वाली होती हैं। अभी हम लोग वहाँ पे खड़े थे तो बहुत सारी बसेस आई थी एसी वाली, लेकिन प्रॉब्लम मेन पता है क्या है कि वहाँ पे सीट नहीं मिलती। इधर सीट मिल गई अपने को, सीट इंपॉर्टेंट है भाई। तो गाइस हम लोग एक्चुअली 2 लोग हैं लेकिन हम लोगों ने 4 सीट करा रखी है, तो इधर की उधर की। मैंने कहा भाई शूट कर रहे तो ज्यादा करा लेते और अभी डिस्काउंट भी मिल ही रहा है। और एक और चीज इसमें सही थी कि मैंने ना अपनी राइड कल ही बुक करा ली थी क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था, रश वाला था और मुझे आइडिया भी नहीं था कि भाई कितने लोग आते हैं, क्या पता फुल हो जाए, इसीलिए मैंने पहले ही बुक करा ली थी। इनफैक्ट गाइस आप लोग 5 दिन पहले भी अपनी राइड बुक करा सकते हो और आपको गारंटीड सीट मिलेगी ही, तो बैठ के तो आप आराम से जाओगे भाई। एक्सक्यूज मी भाई, आपका नाम क्या है? राघव। और आप कहाँ जा रहे हो? मैं यार गुड़गांव ऑफिस जा रहे हो? डेली ट्रैवल। मंडे का एकदम मजदूरी चालू है। इस चीज के ऊपर नहीं बोलने का बिल्कुल।
ट्रैफिक आज कुछ ज्यादा ही है, वही मैं देख रहा हूँ सुबह से भाई। मंडे ऐसे ही रहता है हर बार? ऐसे ही रहता है। आप हर बार उबर शटल यूज करते हो कैसे? हाँ, मैं मेजरली उबर शटल से ही ट्रैवल करता हूँ। क्यों ऐसा? बहुत कन्वीनियंट है, लाइक बैठे कंफर्टेबल एसी। तो एसी तो भाई गवर्नमेंट बस में तो होता है, बट वो रूट नहीं है ना वहाँ तक और दूसरा ये भी है जो मुझे लगा भाई यहाँ पे ना कंफर्म सीट मिल जाती है, जैसे कि गवर्नमेंट बस दिख रहा था वहाँ पे सीट नहीं हाँ, मिलेगी सीट नहीं आपको। मिलते हैं तो भाई वहाँ पे लोग एकदम भर के जाते हैं। एसी बसेस ही थी लेकिन उसमें भी ना सीट नहीं मिलती कंफर्म, तो यहाँ पे भाई एसी तो है लेकिन उसके साथ सीट भी मिल जाती है। Of course। मतलब आप यहाँ से कितना किलोमीटर जा रहे हो? टोटल मेरे घर से 35 किलोमीटर। तो कितना खर्चा हो जाता है आपका? अराउंड 170 पर साइड। कभी कभी डिस्काउंट होते हैं तो हाँ, सस्ता भी free- हो जाता free भी हो जाता है है। कभी। स्टार्टिंग में था फ्री, स्टार्टिंग में free बट रहता है। अब कभी कभी डिस्काउंट वाले पैकेजेस होते हैं तो मंथली पैकेज ले लो। तो गाइस मैंने भी एक चीज़ नोटिस करी थी, ऐप में ना पैकेजेस भी रहते हैं। अगर आपका डेली रूट है तो आप पैकेज भी ले सकते हो, तो काफ़ी सस्ता पड़ता है। कैब के कंपैरेटिवली तो काफ़ी सस्ता हो जाता है ना, काफी सस्ता है। क्योंकि मुझे कैब में कुछ 400-500 रुपये दिखा रहा था। मैं भी 20 किलोमीटर आगे जा रहा हूँ। भाई कैसा मजदूरी का दिन है आज? आज मंडे है, बिकॉज़ यू नो क्या मंडे बोनस वोनस कब मिलने वाला है? बोनस तो जा पूछ क्या। आपका एज क्या है भाई? 24। अरे आप मेरे से छोटे हो। मेरा 25 है। मैं तो भाई यूट्यूब से ही कमा लेता हूँ, अभी मैं मतलब जॉब नहीं कर रहा है। पूछा किसी ने तो भाई मतलब आपका जो आना जाना दोनों इससे रहता है या कैसा रहता है? आना जाना इसी से रहता है आप मेरा। मेट्रो क्यों नहीं यूज करते? दो इश्यूज है उसमें। हाँ। एक तो चेंज करनी पड़ती है, देन उसके बाद मेट्रो से ऑफिस तक जाने में फिर मुझे कोई ना कोई कन्वीनियंस चाहिए, बी इट ऑटो और बाइक। बात तो सही है। ये बिल्कुल ऑफिस के बाहर छोड़ेगा। चल के आप बस अंदर पहुंच जाते बस हो। मुझे अंदर जाना ऑफिस हाँ। में, मेट्रो में एसी से गए, फिर गर्मी में जाना पड़ेगा। यहाँ से एसी पूरा एसी में चल जाता है। ये सही किया भाई उबर ने कि एसी चलाया, लेकिन ओवरऑल तो भी वैसे सस्ता ही है, 100 रुपए के अराउंड पड़ जाता है। और पैकेजेस लेने पे आप पैकेज लेके रखोगे फिर तो आज ही लिया मैंने पैकेज। कितने का पड़ा वैसे आपको? कितने का पड़ रहा मुझे था? पर राइड आज 43 रुपीज की पड़ी। 43 रुपीज की पड़ रही है अब। हाँ, मैंने आज 175 रुपीज पे किए, हाँ। जिसके अंदर मुझे 4 राइड्स मिली। दिखा सकते वैसे लाइक वो मेरे दूसरे फोन में बैग में है। अच्छा वो निकाल दो। हाँ दे दो भाई। आपका बैग तो भारी है, लैपटॉप वैपटॉप सब लेके चल रहे हो। मेरे वाले में सिर्फ एक पानी का बोतल था, हल्का लग रहा है। ओके, तो भाई का पैकेज चल रहा है तो आपको तो 43 में पड़ रहा है, फिर तो आपको गवर्नमेंट बस से भी सस्ता पड़ गया। उससे सस्ता तो नहीं पड़ेगा, बट उसमें हैसल बहुत है ना, आप पहुंच नहीं सकते इजीली। मतलब उसमें कि- भी आपको चेंज करनी पड़ेंगे, अच्छा हाँ, उसमें भी वो भी चेंज डायरेक्ट तो जाएगी नहीं वहाँ तक। अदर देन दैट अगर ये 43-45 रुपीज की भी इसी है, बस क्या होगी। इशू है? तो गाइस ये सीक्रेट सर्विस तो भाई उबर की अच्छी लगी, क्योंकि हम लोगों को वैसा रहता है ना कि उबर की सिर्फ कैब चलती है, लेकिन एक्चुअली गाइस शटल भी चलती है। दिल्ली में तो अच्छी चलती है। अगर आपकी शटल कैंसिल होती है उबर की तरफ से, यू वुड बी गेटिंग उबर गो अप टिल द बिल ऑफ 530 रुपीज। ये भी होता है? अगर कैंसिल होती है उसके किया बाद। आपके साथ? हाँ तो मैंने हुआ किया ऐसा? है, मैंने किया है। हाँ। उसके ऊपर का जो रिमेनिंग अमाउंट था दैट आई पेड। भाई एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि हम लोगों ने एक वीडियो के लिए किया था, हम लोगों का ना बस की जगह कैब आ गई। हाँ, तो ये होता है कभी कभी, जब बस अवेलेबल नहीं होगी या खराब भी तो हो Uber सकते कैब भेज देता है। उबर कैब भेज देता है। ये चीज़ आपने सही पकड़ी भाई, कि अपना काम प्रॉपर हो जाता है, मतलब कि ऐसा मेजरली सर्विसेज, Yes। सर्विस अगर अच्छी है तो कंज्यूमर्स खुश ही रहेंगे। नहीं, ये तो भाई बाकी सबसे मेरे को सही लगा, क्योंकि मैं उधर लाइन में खड़ा था ना भीड़ में, फिर मैंने देखा कितनी भीड़ चल रही है बस। मैंने कहा आज मूड नहीं कर रहा। भाई उस हिसाब से अपना अपना प्राइवेट सीट मिल गया। अच्छा है। आपका स्टॉप कब है भाई? बस यहीं पे आने वाला है। आज का शटल राइड बहुत इंटरेस्टिंग रहा। मजा आया आपको? अरे मेरे साथ मजा आता है लोगों को आता भाई। है। अच्छा, आपको ऐसे टी शर्ट में जाना अलाउड है? हाँ, लाइक टी-शर्ट में कोई डांटते नहीं है? कैजुअल चलाओ। आपसे ज़्यादा तो मैं फॉर्मल पहना हूँ आज। मेरे को तो ऑफिस जाना भी नहीं है, टाटा पे रहे यार। बट ठीक है भाई, चलो मजा आया। ओके, मिलते हैं भाई। चलो भाई, चलो Bye चलो bye। भाई। यस भाई, बाय। भाई मतलब उबर की है तो साफ सुथरी है, मतलब गवर्नमेंट बसेस कभी कभी थोड़ी ज्यादा ही गंदी हो जाती है, लेकिन अच्छी खासी क्लीन है। इसमें वो नोटिस किया आपने, क्या? हाथ से पकड़ने वाला बहुत कम है। अरे हाँ, मतलब गवर्नमेंट बसेस से तो भाई काफी कम है, और जरूरत भी नहीं है, ऑब्वियसली सीट मिल रही है तो। ओके गाइस, अगला सीक्रेट फीचर या सीक्रेट चीज हम लोग जो टेस्ट करने वाले हैं वो है गाइस बर्थडे गिफ्ट वाली। तो गाइस आज मेरा बर्थडे तो है ना, लेकिन आज हम चारों का बर्थडे है। देखो भाई, ये है। तो गाइज हम चारों का बर्थडे है। आजकल के रेस्टोरेंट में सीक्रेट चीज़ क्या है कि अगर आपका बर्थडे होता है तो आपको फ्री केक मिलता है, लेकिन अभी क्या हम चारों को केक मिलेगा अलग अलग? क्या लगता है भाई? तो मेरे बेस्ट फ्रेंड, अगर नहीं मिलेगा तो मैं तेरे को पहचानता नहीं ब्रो। वे आजा दर्जी, बैठ बैठ। ये तो खाना है, लेकिन अपने को जो फ्री केक मिलेगा उसके बारे में तो बात कर ले। मैं बोल रहा हूँ भाई मेरा बर्थडे है, इसका भी बर्थडे है, और इसका भी है। चारों का बर्थडे कॉन्फिडेंस डे। तो अगर चारों का बर्थडे होता है एक टाइम पे, चारों को केक मिल सकता है क्या? एक ही केक आता हैं? है, एक ही आता हाँ, तो चारों को मिला के आप एक केक दे दोगे? है।
और उस पर नाम लिखा रहेगा क्या? नहीं, सिर्फ बातें लिखे हैं। तो भाई इस खाने का सामान तो आ गया है, लेकिन केक क्या सीन है? भाई मैं बहुत होटल्स में जाके खाना खाया हूँ, बट आज मुझे बहुत एम्बेरेस फील हो रहा है। क्यों? अबे हम पैसे देके खा रहे हैं और केक तो फ्री देगा ना, हमारी क्या गलती है अगर चारों का बर्थडे एक साथ आ गया तो जो अभी हम लोगों का बात हुआ वो चारों के लिए एक केक देने को रेडी है। बोल रहा है कि चारों का सेलिब्रेशन एक ही में हो जाएगा, बट भाई ऐसा थोड़ी ना चलेगा। चीटिंग है भाई। तेज भाई क्या करना है? अलग अलग लिए तो अलग अलग भाई वो पूछ लिया आधार कार्ड तो फेक बनाया क्या? मेरे पास तो है, ठीक है एडिट कर लूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मेरे को सब आता है। भाई कुछ तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा। अब 4 लोग टोपी पहन के आए। अरे हाँ, बाय द वे मैंने नया नाम रखा है तेरा वापस, टोपीबाज। हाँ तो गाइस ये देखो, ये सर्विस तो है और ये सर्विस को हम अवील करना चाहते हैं। भाई अगर उसने पूछा ना आईडी किधर है तो चारों बोल देंगे कि आधार कार्ड खो चुके हैं और ड्राइविंग लाइसेंस कभी बनवाए नहीं। गाड़ी चलानी नहीं आती है। हम तो भाई कहाँ गाड़ी का कुछ आइडिया नहीं है किसी को। जरा वहाँ कैमरा फोकस करना। साइकिल के रहे हो? हाँ साइकिल। ठीक है भाई, अभी आएंगे तो थोड़ा और रिक्वेस्ट करता हूँ भाई, 4 लोग आए, एक केक से कैसे होगा? चारों का बर्थडे अलग अलग सेलिब्रेट करना है भाई, थोड़ा खा लेते हैं वरना उसको लगेगा ना सिर्फ केक कर रहे हैं। थोड़ा खा लेते हैं फिर केक मांगते हैं। A few moments later. सर आप मैनेजर है? अच्छा आप क्या है? सेक्शन कैप्टन सर। अरे तो बस मुझे आपसे बात करनी है। सर देखिए मेरे को बारबेक्यू रेस्टोरेंट बहुत पसंद है, मैं आपके इधर बहुत बार आता रहता हूँ, लेकिन क्या है कि आज हम चारों का बर्थडे है। तो चारों का बर्थडे तो कितने केक मिल सकते हैं? सर देखिए, टेबल पे हम एक ही प्रोवाइड करते हैं। आप मुझे बोलो, मैं 4 देखिए 2 लेमन कर देता हूँ। 3 दे दो। 2 कर देता हूँ। 2 हो जाएंगे, मैक्सिमम 2 सकते हैं। और अगर 3 करे तो क्या हो जाएगा? मैं अगले बर्थडे में भी इधर ही आऊँगा। हाँ मम्मी ने सही कहा था, तेरे साथ दोस्ती करेगा तो मरेगा। मरेगा? अरे खुशी से मरेगा, खा खा के मरेगा। भाई वैसे तो हम में से आज किसी का बर्थडे नहीं है, लेकिन ये लोग काफ़ी स्वीट है। एक केक के लिए तो मान ही कहते, लेकिन अभी हम लोगों ने रिक्वेस्ट करा के 2 करा दिए हैं। अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि 3 हो जाएंगे तो मज़ा आ जाएगा। दर्जी कैसा लग रहा है भाई? तेरे बर्थडे पे तेरे को कोई केक नहीं देता, तेरे को ऐसे केक मिल रहा है। देख केक नहीं देगा तो चलेगा, लेकिन भीख मांगने की भी हद होती है। कोई तरीका है भीख मांगने का? ये क्या है? नूडल्स और छोले। भाई नूडल्स और छोले एक साथ कैसे? ऐसे नूडल्स रहेगा, छोले मसाला ऐसे। छोले मसाला है ना? हाँ, साथ तो नहीं खाना है। भाई मेरा पेट बहुत जल्दी भर गया यार आज। बर्थडे है ना, इसलिए जल्दी भर गए। रिबन और ये सब वापस लगा लेते, वरना वो मानेगा नहीं। यही तो मेरा प्रूफ है भाई। ये टोपी पहन फिर से अपनी। तू पहना था वो काफ़ी नहीं है। तो गाइस जैसे खाना खत्म होगा उसके बाद हमारा केक आएगा, और अभी तक उन्होंने 2 का प्रॉमिस किया था, बट लेट्स सी क्या कि हम उससे ज़्यादा केक ला पाते हैं। मतलब भाई अगर समझ ले 2 केक आ गए तो एक केक 200-300 का तो होगा। 2 केक आ रहे हैं तो 600 रुपये का तो प्रॉफिट हो गया वो, है ना? और अगर ज़्यादा केक कर लिए 900-1000 रुपये तक का फायदा हो सकता है अगर 4 केक आ गए तो। कोई स्पीच देना चाहता है? बर्थडे स्पीच? यस तेजस भाई हो गया। लो बर्थडे स्पीच दो अपना। मेरा हाथ जल रहा है, जल्दी। क्या हुआ? हो गया? तो मैं अपने बर्थडे पे बोलना चाहता हूँ थैंक यू, बहुत अच्छा था, हो गया। मैं तुम सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि तुम लोग आए, होना चाहिए ताकि मेरा वीडियो बन सके। ठीक है, इस हिसाब से मैं भी बोलना चाहूँगा। हाँ बोल। जिंदगी को छोटे से लाइन में बयां करूँगा मैं। बस हो गई इतनी चाहिए। जिंदगी कैसी है? दरवाजे से आया, खिड़की से गया, दैट्स इट। तो हमारी रिक्वेस्ट पे यहाँ पे 3 केक आ गए। गाइस हम में से किसी का बर्थडे नहीं है, लेकिन ये सक्सेसफुल रहा और ये लोग काफ़ी स्वीट थे यार। तो हम लोगों को केक्स मिल गए, तो चलो अभी केक कटिंग कर लेते हैं बर्थडे का। संकेत भाई लग रहा है आज भी तुम्हें कैमरा के पीछे ही रहना पड़ेगा। हमारी पार्टी को वोट दो। संकेत भाई तुम्हारा भी बर्थडे, लो कटिंग करो। लो ये ट्रिक 70% पास हो जाती है। हमें पता चला 4 में 3 केक मिल गए भाई। 1000 रुपये का रिटर्न ले लिया आज के बिल पे। गाइस इट वर्क्स। थोड़ा सा अलग काम करना चाहिए और आप ऐसे 1000 रुपये का रिटर्न कूपन ले सकते हो। फिर क्या ऐसा पॉसिबल है? तो एक्चुअली पॉसिबल है। 4 में से 3 का तो हो ही जाएगा। ओके तो अपनी जो अगली सीक्रेट सर्विस है वो है भाई फ्री डिवाइस क्लीनिंग की, जो एप्पल करता है। तो ये देखो हमारे पास हैं अभी एप्पल के 4 चीजें जो निकाली है मैंने, और आज हम लोग एप्पल के स्टोर्स पे जाएंगे। मतलब जो भी एप्पल के ऑथराइज्ड स्टोर्स है ना, उन सब पे फ्री क्लीनिंग हो सकती है, वो उनको करके देनी ही पड़ेगी। भाई ने बोला करने का तो करने का। तो हमारे पास है यहाँ पे देखो नया नवेला मैकबुक। किधर से खुलता है भाई? गिर न जाए। ये गाइस मेरा नहीं है, ये संकेत का है, मैन बिहाइंड द कैमरा। यार तुमने गंदा नहीं किया क्या? है भाई गंदा। अरे किधर गंदा है? नहीं धूल लगानी पड़ेगी तुम्हें। ये है गाइस तेजस का आईपैड, थोड़ा थोड़ा गंदा। हाँ ये तो गंदा है, ये देखो। भाई टेंशन ही मत लो। नहीं नहीं तुम्हारा अभी भी साफ है भाई, थोड़ा और गंदा करना पड़ेगा। स्पीकर में थोड़ी सी धूल डालनी है, और ये चार्जिंग पोर्ट में। रहने देते भाई, पिछली बार फोन उड़ाने निकले थे, अभी आईपैड को खराब करने निकले। अरे तो वो क्लीन करके देगा ना। तो हम खराब करेंगे। हाँ
और गाइस इसके बाद मेरा फोन और ये भी तो गंदा नहीं लग रहा नहीं ये गंदे हैं, है। तो पानी में उबालना पड़ेगा। गाइस देखो ये ऑलरेडी कितना गंदा हो चुका है। ये देखो पूरा स्पीकर ग्रिल खराब है इसका। भाई बहुत बढ़िया स्पीकर भी अरे नहीं बिल्कुल खराब है। और इसको तो घी वगैरह में डालना पड़ेगा। और ये देखो अंदर से पूरे केसेस गंदे हो गए, दिखा दो। इसमें भी मिट्टी भर देंगे। दिख रहा है? ये देखो यहाँ पे दिख रहा है गंदा। नहीं दिख रहा। अरे कैसे नहीं दिख रहा? दिखेगा ही नहीं भाई, ये गंदा अरे है गंदा। गंदा करना पड़ेगा, इसमें मिट्टी ही भरनी पड़ेगी, दूसरा ऑप्शन नहीं है। और एक और प्रॉब्लम जो है अभी, मेरी जो दोनों चीजें है ना भाई, ये आउट ऑफ वारंटी हैं, वारंटी का टाइम खत्म हो गया है। लेकिन हमारे पास ये दो चीजें हैं जो संकेत का भी वारंटी में है, तेजस का भी वारंटी में आईपैड अभी लिया है इन लोगों ने नया। तो मेरा वाला चांस है कि नहीं हो पता नहीं, लेकिन ये दोनों तो भाई क्लीन करने ही पड़ेंगे उनको, क्योंकि ये रिटर्न रूल है। तो ये सीक्रेट सर्विस हम अवील करेंगे आज। बस इनको थोड़ा सा और गंदा कर लेते भाई। आओ थोड़ा सा धूल डालूं। भाई मैं यार अभी 2 महीने भी नहीं हुए। संकेत भाई थोड़ी सी हो जाए। हाँ ऐसे करके। अरे नहीं भाई बटन में चला जाएगा यार। बट हाँ तो करेंगे ना साफ। अरे साफ ही तो करना है। तो बस थोड़ा रहने दे दो, थोड़ा रख देते हैं, ठीक है। इधर पीछे भी लगा ना भाई थोड़ा। मेरा कैमरा पहले से खराब है भाई, और क्या करोगे। देखो डिस्प्ले पे कितने गंदे दाग है। अरे बहुत दिख रहा है डिस्प्ले यार। ये देखो फोकस नहीं कर पा रहा कैमरा। ये देखो हाँ ये देखो यहाँ पे कचरा लगा। हाँ, और ये पूरा स्पीकर ग्रिल में पूरा भर गया है। भर गया है? नहीं भरा है। अरे और भरना पड़ेगा, थोड़ा सा और भर देता हूँ। अरे भाई ना भाई, अरे भाई कचरा डाल रहे हो डायरेक्टली। भाई एप्पल की डिवाइस है भाई। अरे नहीं वो अभी भाई क्लीन करेंगे ना। अरे फूके मार तो जाएगा कैसे? थोड़ा अरे ये सुना रहा है भाई। नहीं हो गया। तो गाइस थोड़ा बहुत कचरा अच्छे से डाल दिया है। वैसे तो हैं गंदे सारे डिवाइसेस हैं। अब हम लोग जाएंगे एप्पल के स्टोर पे एंड चेक करते हैं हमारे डिवाइसेस साफ करके देते हैं। अरे तो कर रहे हैं भाई, साफ ही कराने लेके जा रहा हूँ। थोड़ा गंदा लगेगा तभी तो साफ करेगा वो। बोले इनका क्या करना है फिर? ये तो साफ गंदे हैं मतलब। चार्जिंग पोर्ट पे डालता हूँ मैं तो। ओ इतनी सारी धूल डाल दी तेजस। ये क्या किया भाई? ये क्या है? तो गाइस अब ऑफिशियली सब चीजें गंदी हो चुकी हैं। लेट्स क्लीन देम। तो गाइस चलो अभी अंदर चलते हैं और देखते हैं कि क्लीन करके देंगे कि नहीं। आ जाओ भाई। मैं ये जो मेरे डिवाइसेस हैं ये क्लीन कराने हैं। सर्विस सेंटर अंदर है। ये मेरे पास 4 एप्पल के प्रोडक्ट्स हैं एंड इनको क्लीन कराना है। तो वर्किंग है सब वर्किंग एकदम अच्छे से परफेक्ट है। तो गारंटी वारंटी का भी कुछ रहता है क्या? वारंटी में तो फ्री में मिल जाएगा, आउट ऑफ वारंटी तो चाहिए। कितना चार्ज है? 2000 रुपये एक चीज़ का। एयरपॉड्स लिया तो भी, फोन लिया तो भी। तो आप फ्री वाला कर दो। ये 2 चीज़ें वारंटी में है और 2 चीज़ें नहीं है, तो 2 चीज़ें मैं हटा लेता हूँ। 4000 बचा लेंगे। 4000 में एयर टैग आ जाएगा। कितना टाइम लगता है क्लीनिंग को? 10-15 मिनट। 10-15 मिनट एक डिवाइस को? 15 मिनट जाएगा, इसलिए ज़्यादा टाइम जाएगा। इसको कितना जाएगा? फिर भी नहीं बोले तो आधा घंटा पकड़ के चलिए। आधा घंटा। तो मतलब 45 मिनट्स में पूरी क्लीनिंग हो जाएगी अच्छे से एकदम। मतलब ऐसे स्पीकर वगैरह का, ग्रिल वगैरह सब क्लीन हो जाता है। स्पीकर का भी क्लीन कर। ये क्लीनिंग में क्या होता है, मतलब कि कैसे ब्रश वगैरह से होती है, कैसे होती है? पूर्ण क्लीन और आईपी से क्लीन होता है। एक्सटेंडेड वारंटी लिया रहता तो फिर उसका भी क्लीनिंग हो जाता है। ये ब्रश वगैरह से क्लीनिंग होती है कैसा? ब्रश से पूरा क्लीनिंग होता है। तो कोई भी एप्पल स्टोर में जाएंगे उनको मतलब एक ही तरीका रहता रहेगा ना क्लीन करने का। तो गाइस दे दी हम लोगों ने एप्पल के डिवाइसेस। भाई वारंटी वाले ही बस लिए। मेरा वाला जो फोन है उसका वारंटी है ही नहीं, तो 2000 रुपये मांग रहा था। ऊपर से तेजस ने इसमें इतना कचरा डाला, अब क्लीन भी नहीं हो रहा। ऐसा मन कर भाई उसका क्लीन होने चला गया है, लेकिन गाइस मेरा क्लीन नहीं हो रहा और एयरपॉड्स भी क्लीन नहीं हो रहा क्योंकि वो वारंटी में नहीं है और 2000 रुपये मांग रहा। भाई मैं पूरे दिन फूक मार के निकाल लूंगा सारा कूड़ा, लेकिन 2000 रुपये तो नहीं दे सकते एक क्लीनिंग के लिए। और एयरपॉड्स का भी 2000 रुपये ही है। एंड टाइमिंग भी अलग अलग है, जैसे कि मैकबुक को क्लीन करने का आधा घंटा लगता है और एयरपॉड्स को क्लीनिंग का 15 मिनट, आईपैड का 20 मिनट। तो अभी हमारे 2 डिवाइसेस गए हैं अंदर, हमारे से पूरी गारंटी वारंटी उसने सब पूछी और उसके बाद वो डिवाइसेस ले लिए। तो अभी हम लोग आएंगे 40 मिनट बाद। लेट्स सी कि वो क्लीन होते हैं कि नहीं, कितने क्लीन होते, कैसे क्लीन होते देखेंगे। 1 hour later. ओके गाइस क्लीन होके आ चुके हैं डिवाइसेस। मेरा फोन क्लीन नहीं हुआ और ये तेजस ने बहुत मिट्टी डाली थी उसमें। तो गाइस ये देखो ये 2 डिवाइसेस है ना, ये उन्होंने अच्छे से क्लीन किए और लगभग 50 मिनट बाद हमें कॉल आया था, हमने जाके पिक कर लिए वहां से। एंड ये देखो स्टार्टिंग में आईपैड पे कवर की वजह से यहाँ पे सब एकदम मार्क्स आ गए थे, वो सब पूरा अच्छे से क्लीन हो चुके हैं। एंड स्क्रीन गार्ड तो लगा हुआ है इधर, मतलब मेन फ्रंट से भी अच्छे से क्लीन हुआ है। और इसको चेक करें तो भाई देखो सबसे इंपॉर्टेंट है कीज जो है ना, ये कीबोर्ड की कीज
इसके आसपास एकदम अच्छे से क्लीनिंग हुई है, बिल्कुल भी साइड कॉर्नर्स में धूल नहीं है। स्पीकर ग्रिल चेक करेंगे भाई। ओ भाई क्लीन हो गए, पूरा ब्लैक ब्लैक दिख रहा है भाई, एकदम अच्छे से क्लीन। देखो स्पीकर ग्रिल मतलब बहुत ही हल्की हल्की धूल है, लेकिन मतलब ऑलमोस्ट 95% धूल तो निकाल दी है उसने। हाँ हल्का, बहुत ही हल्के मार्क्स रह गए हैं जो ऐसे स्पीकर ग्रिल में रह जाते हैं या फिर चार्जिंग पोर्ट में रह जाते हैं, बट ओवरऑल भाई काफी क्लीन हो गया है। हम लोगों ने तो एक्स्ट्रा धूल डाली थी सब चीजों में, स्पीकर वगैरह पे हर जगह, लेकिन नाइस। तो गाइस ये सर्विस हमारी फ्री में हो गई, 1 रुपए नहीं देना पड़ा, बस वारंटी से बाहर निकल जाएगा तो 2000 देने पड़ेंगे सीधे। मैं भाई अपने फोन के लिए टूल किट मंगाऊंगा 50 रुपए का और गाइस घर जाकर साफ करूंगा, लेकिन ये वर्क करता है। तो ओके गाइस, अभी नेक्स्ट जो चीज है उसके लिए मेरे को बहुत सारे अपने पुराने कपड़े इकट्ठे करने पड़े। ये देखो भाई, इधर है पुरानी शर्ट्स, यहाँ पे जीन्स पैंट, यहाँ पे भी है कुछ कपड़े, तो बहुत सारे कपड़े हैं। तो अभी ये सब हम लोग लेके जाएंगे क्लोथिंग वाले स्टोर्स पे, और वहाँ पे ना एक ड्रॉप बॉक्स रहता है जहाँ पे आप अपने पुराने कपड़े ड्रॉप कर सकते हो जो आप बिल्कुल यूज नहीं करते हो। एंड ड्रॉप करने के रिटर्न में जो सीक्रेट बात है, आप लोगों को ना एक गिफ्ट कार्ड मिलता है या फिर डिस्काउंट वाउचर मिलता है जो आप नेक्स्ट परचेज पे यूज कर सकते हो। तो भाई पुराने कपड़े तो हम वैसे भी दे ही देते हैं, तो अगर उसके बदले डिस्काउंट वाउचर मिल जाए तो नेक्स्ट जगह भी काम आ सकता है। तो हम लोग वो जाके चेक करेंगे कहाँ कहाँ ये ड्रॉप बॉक्स है, और जहाँ पे भी ड्रॉप बॉक्स होगा मैं उधर पुराने कपड़े डालूंगा और डिस्काउंट वाउचर मांगूंगा। लेट्स सी कितना काम करता है। देखें भाई किधर है ड्रॉप बॉक्स। भाई किधर है ड्रॉप बॉक्स? गाइस इधर तो सब नए कपड़े दिख रहे हैं, ड्रॉप बॉक्स जैसी चीज तो नहीं है साले स्टोर में। ऊपर से हम लोग भर भर के कपड़े लेके आ गए। यहाँ पे वो पुराने कपड़े का ड्रॉप करने का ऐसा बॉक्स रहता है क्या इधर? नहीं, अंदर नहीं रहता। इधर नहीं रहता, नीचे है पार्किंग। पार्किंग में है ड्रॉप करने का, तो और उस पर कुछ डिस्काउंट मिलता है क्या? उससे डिस्काउंट वाउचर वगैरह ब्रांड फैक्ट्री वाशी में मिलेगा भाई। अच्छा ठीक है गाइस, इधर भी देख लेते हैं एक बार। एक स्टोर में तो नहीं मिला, एक और जगह देख लेते हैं। आप नहीं है भाई, पूरे स्टोर में नहीं है कुछ भी, सब नए नए कपड़े हैं भाई। इधर तो डिस्काउंट भी नहीं चल रहा है, इधर से चलते हैं मैक्स में देख लेते हैं भाई। आओ नए कपड़े देखने लग गए थे, आओ जल्दी। क्या नया नहीं देख रहे हो क्या कुछ? पहले पुराना तो ड्रॉप करो भाई। वहाँ पे स्टाफ इतना ज़्यादा था तो थोड़ा सा नाटक कर रहा था। किस चीज़ का नाटक? ऐसे के नए कपड़े देखने का। भाई किधर है ड्रॉप बॉक्स? तेजस तुम कह रहे थे, तेजस ने गाइस हमें बताया था कि मैक्स में है, इसीलिए अभी मैं इधर आया। चलो एक बार देखते आगे उनके। ये तेजस का ना प्रोडक्शन सही नहीं चल रहा है वीडियो का भाई अरे तो करना पड़ेगा। ऊपर से भाई ये तो हम लोग हाथ में लेके चल रहे, कार में भरे हुए हमारे कपड़े पुराने वाले। इन्हीं के स्टाफ से पूछ लेता हूँ भाई, पुराने कपड़े ड्रॉप करने का भी बॉक्स रहता है क्या आपके इधर? नहीं इधर नहीं है ना, ओल्ड क्लॉथ्स ड्रॉप करने। ये तेजस ने धोखा दे दिया। कैसे रिसर्च किधर जा रहे हैं? देखते हैं चलो अभी। भाई अगर ये कपड़े हम फिर से पहनेंगे तो ज्यादा डिस्काउंट नहीं मिलेगा? कुछ भी, आपके कपड़े मैं ले लेता हूँ, मेरे कपड़े आप ले लो, हो गया। क्या सोच है रे तेरी? हमारा ये सीक्रेट सर्विस हो ही नहीं रहा सर्विस। वो ज्यादा ही सीक्रेट है भाई, इन ब्रांड्स तक नहीं पहुंचा अभी तक, बहुत ज्यादा सीक्रेट है वो भाई। चलो थोड़े अच्छे ब्रांड देखते, उधर रहेगा भाई। आओ और ढूंढे। भाई आप शॉपिंग करने आए उधर? हाँ तो यार मैं तो पुराने कपड़े ड्रॉप करने आया उधर, ड्रॉप होते क्या? आएंगे ना। आप नए में क्या लिया? मैं अभी एक शर्ट ले रहा हूँ। शर्ट ले रहे हो? ओह नाइस। आपका नाम क्या भाई? अर्जुन। अर्जुन, व्हाट्स योर एज? 15। आप तगड़े लग रहे हो भाई ये तो। ओह नाइस, कूल। चलो मैं पुराने कपड़े देके कुछ खरीदता हूँ और आप नया नया खरीदो। एक्सक्यूज मी, ये ओल्ड क्लॉथ्स ड्रॉप कर सकते हैं? एंड उसका कुछ डिस्काउंट रहता है? कैसा रहता है? कूपन मिलेगा। कूपन मिलेगा? मीडियम साइज बैग नहीं है भाई, मीडियम साइज बैग चाहिए, वो स्मॉल साइज बैग है। हाँ ऐसा भी है, दोनों मिला के कर सकते हैं। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि मीडियम साइज बैग जितना होगा तो फिर जाके डिस्काउंट मिलेगा, ऐसा कुछ। तो हम एक को मीडियम बना देते हैं, क्योंकि बोल रहे हैं स्मॉल साइज बैग है। अभी मीडियम कर दिया ना, और गाड़ी से लेके आऊँगा, डराऊँ क्या भाई इन लोगों को? कितना सामान है हमारे पास। भाई किसका है? ये H&M को ड्रॉप कर रहे हो तुम? हाँ H&M में ही करेंगे। ये तो नकली लग रहा है, डुप्लीकेट है क्या? बांद्रा का है, 200 रुपये का, बताओ मत। ये ओल्ड क्लॉथ्स ड्रॉप करने हैं, यहाँ पर डाल दो सारे, और इसके बेसिस पे जो डिस्काउंट है वो आफ्टर शॉपिंग। ऐप ओपन करो। हाँ A few minutes later. तो गाइस यस, ये एक्चुअली काम कर गया भाई। देखो हमें इस पे ना कि 15% ऑफ ऑन 1 आइटम, 10% ऑफ ऑन टोटल परचेज, तो मतलब 2 वाउचर्स मिल गए मेरे को। तो गाइस मतलब जो भी डिस्काउंट चल रहा है उसके ऊपर और 15% ऑफ हो जाएगा पुराने कपड़े देने पे। मतलब ठीक ही है, कुछ तो सीक्रेट है भाई। तुम्हारे मेरे मिला के एक कपड़े का डिस्काउंट मिल रहा है। वही बोल रहा था मैं कि आप मेरा ले लो, मैं आपका ले लेता हूँ, हो जाता है। लेकिन और भी लोग ड्रॉप कर रहे थे यार हमारे साथ, मतलब लोग यूज करते हैं। इतनी भी सीक्रेट नहीं है, थोड़ी बहुत है जो हम लोगों ने अभी रिवील कर दी, बट इट वर्क्स गाइस। 15% ऑफ आपको मिलेगा नेक्स्ट परचेज पे, एक कपड़े की। उबर शटल आ गई भाई, हमारी फ्री राइड आ गई है भाई। चलो आओ, इस बार खाली मिली है। हाँ भाई, अभी ऑफिस का रश नहीं है, अपनी वाली राइड भी फ्री हो गई थी,
क्योंकि अभी मेरा स्टार्टिंग राइड्स है ना। तो गाइस आज जितनी भी सीक्रेट सर्विसेज हम लोगों ने ट्राई करी उसमें से मेरी सबसे फेवरेट तो यही है, क्योंकि भाई ये डेली काम आती है और आप लोगों को बहुत अच्छी खासी अफोर्डेबिलिटी भी मिल जाएगी। ऊपर से गाइस अगर आप डेली कम्यूट करते हो, आराम से बैठना पसंद है आपको, तो फिर डायरेक्टली शटल का पैकेज भी ले सकते हो, उससे और ज्यादा अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाती है। एंड थैंक यू उबर शटल फॉर बीइंग आवर पार्टनर्स फॉर दिस वीडियो, क्योंकि भाई हम लोग इतना घूमते रहते हैं और इतनी सारी चीजें कवर करते हैं अपने वीडियोस में, तो फिर जब वो ब्रांड्स भी हमारे साथ सेम रेसिप्रोकेट करते हैं जिनका हम लोग ऐसे ही वीडियोस रैंडमली बनाते थे, तो काफी मजा आता है और हम लोग आप लोगों तक जेन्युइन रिव्यू पहुंचा पाते हैं। और जो भी नेसेसरी लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डू चेक इट आउट। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।